किसानों की असली चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। उन्हें यह लग रहा है कि नए कानून में एमएसपी की गारंटी न होने से बाजार का वर्चस्व बढ़ेगा। सरकार की तरफ से एमएसपी पर सकारात्मक रुख के संकेत हैं और यही गतिरोध की एक बड़ी वजह है। खौफ हटता नहीं कि दिल्ली बॉर्डर पर तैनाती शुरू हो जाती है। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ जवान, बॉर्डर दर बॉर्डर यही नजारा होता है। ये 3 इलाकों की तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि 8 दिन बाद भी घमासान रत्ती भर कम नहीं हुआ है। सिंगू बॉर्डर का हाल देखिए, सुरक्षा का कैसा इंतजाम है आप यहाँ देख सकते हैं। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी आपको या तो परेशान किसान दिखाई देंगे या तैनात जवान। चाय चल रही है, नाश्ता हो रहा है, दोपहर का खाना पक रहा है, लेकिन किसानों के दिल में क्या पक रहा है ये उनकी जुबान से निकले शब्द बता रहे हैं। उसी बस में मौजूद हूँ जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है। सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है ये सरकार पे होता है, लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना। क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? नहीं, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। को रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जेड़े कानून वापस लेने पड़े। किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को नए कानून में जोड़ा जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन कानून में जोड़ने का वादा नहीं कर रही। किसान नए कानून को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। संशोधन पर बात चल रही है। सरकार से बातचीत करने वाली टीम में कौन हो इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि बातचीत आगे और लंबी चलने वाली है। नए कानूनों को लेकर किसान अपना डर लगातार सामने रख रहे हैं। बाजार का खतरा उन्हें खौफ में डाल रहा है। सरकार कह रही है किसानों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी ऐसा कहना किसी भी आंदोलन के बारे में जल्दबाजी होगी, और मुझे लगता है कि किसान अपनी विषयों को लेकर आए हैं और किसान के नेताओं से मुझे बात करनी चाहिए। वो बात मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सफलता के सोपान तक पहुंचेंगे। हमारा डिमांड में हम फर्म है इसके लिए कि सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए। इन्हीं अंदेशों और सवालों के बीच किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और साथ ही किसानों का कारवां भी, जिसमें अब दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के भारत और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये भारत है। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 महीनों से और लगातार 18 दिनों से यहाँ पे बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा के 500 से ज्यादा किसान संगठन यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनको समर्थन करने के लिए हम बड़ी तादाद में गुजरात में से 2 जत्थों में यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारा पूरा समर्थन है, और जो ये काला बिल आए हैं तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए, और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों का ये आक्रोश सरकार को परेशान कर रहा है। इन्हें थामने की कोशिश की ही एक अहम कड़ी है आज की बातचीत, जिस पर सबकी निगाह है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।